ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਡਾਕਟਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਸਮਝਾਓ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਏਪੀ ਸਿੰਘ जी, आपका स्वागत है लोकरन चैनल पंजाबी पे। जी नमस्कार। एपी सिंह जी, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि प्रधानमंत्री साहब संसद में कह रहे हैं कि जो कृषि कानूनों में हमने जो बदलाव किए हैं, पहले हमने 3 तलाक कानून लेकर आए थे। आप बताएंगे कि थोड़ा 3 तलाक कानून और खेती कानूनों में क्या फर्क है इन दोनों में? 3 तलाक से बचने के लिए शाहबानो बेगम बहुत से केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बहुत समय से पेंडिंग थे। कई मुस्लिम महिला नेत्रियों, महिला समाज सुधारकों, मुस्लिम महिलाओं की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बहुत दिनों से याचिकाएं चल रही थी कि हमें इस ट्रिपल तलाक के इससे छुटकारा दिलाया जाए, इसके लिए कानून बनाया जाए, शरीयत से इसको हटाया जाए, इसको हमारे मजहबी जो देखा जाता है, उसको मजहब के आधार पर देखा जाता है, इसको कानूनी रूप दिया जाए, कानूनी रंग और कानूनी चमड़ा बनाया जाए। इसलिए उसकी मांग थी। बहुत दिनों से मांग भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट की अपनी खुद की भी पावर है कि उसके बनाए हुए आदेश, उसके केसों पर दिए गए आदेश खुद में कानून बन जाते हैं, लॉ बन जाते हैं। तो उसके आधार पर भी था। तो उसमें उसको ट्रिपल तलाक को किसानों के बिल से जोड़ना हास्यास्पद है। कोई औचित्य नहीं है, औचित्यहीन है, औचित्यहीन है, औचित्य ही नहीं बनता। ट्रिपल तलाक समस्या थी, ट्रिपल तलाक मजबूरी थी, ट्रिपल तलाक महिलाओं का शोषण था, ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ हिंसा थी, ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न, अत्याचार, टॉर्चर, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली हरासमेंट था। ठीक उसी तरह से किसान बिल भी देश के किसानों का टॉर्चर है, हरासमेंट है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हरासमेंट है। इसको बनाना ये तो जस्ट उलट है। वो मांग थी, ये बिना मांग का है। वो जरूरत थी, ये बिना जरूरत था। ये वो महिलाओं के हित की बात थी ट्रिपल तलाक, ये किसानों के अहित की बात है, किसानों को दुखी करने की बात है। ट्रिपल तलाक महिलाओं को सुखी रखने का विचार था। किसानों के बिल किसानों की हत्याओं का प्रयास है। आत्महत्याएं हो रही, 200 से ऊपर आत्महत्याएं हो चुकी। उसके लिए कहीं आंदोलन हुआ, उसको रोकने के लिए कहीं धरना प्रदर्शन हुए। ठीक, अच्छी स्वागत किया, सभी ने स्वागत किया, उसका किसी ने विरोध किया नहीं किया। लेकिन इसका शुरू से हरसिमरन जी जो मिनिस्टर थी, इनके साथ अलायंस था, मिनिस्टर थी, उन्होंने इस्तीफा दिया। कब? जून की बात है। उन्होंने पहले से दरवाजा खटखटाया, वो अकेली थी संसद में, बोली और अपनी तरफ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपने इस्तीफे को नजरअंदाज किया, उसको जरूरी नहीं समझा, छोटी बात समझी कि आपका एक अलायंस, आपका एक गठबंधन का मित्र, आपका एक साथी जिसके साथ आप चुनाव में लेके आए हैं, आपका ऐसा साथी जिसके द्वारा सिख समाज के वोट पूरे देश में आपको दिए गए, केवल पंजाब में नहीं दिए गए, सारे देश के सिख समाज में। विदेशों में जब आपके प्रोग्राम हुए, विदेशों में जब भी आपके प्रोग्राम होते तो हमारा सिख समाज पूरे जोश खरोश से वहां पहुंचता, आपका स्वागत करता, सम्मान करता, घंटों आपके इंतजार करता, फूल बिखेरता, आपके लिए लगातार बहुत अच्छी तरह क्लैपिंग, बिग क्लैपिंग करता। हमारा मोदी 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 कौन चिल्लाता था? हमारे देश के सिख समाज के लोग चिल्लाते थे। आपने उनको क्या दिया? आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? यही तो वो पूछ रहे हैं, यही वो पूछ रहे हैं कि हमें ऐसा कानून देके आपने हमारी अच्छाई का ये क्या फल दिया? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये किस प्यार का मुझे ऐसा सिला दिया है? वो तो सिला उन्हें और चाहिए था। ये पूरा उनके साथ हुआ। इसलिए ट्रिपल तलाक के कानून से
किसानों के कानून से जोड़ना बिल्कुल बिल्कुल ही आधारहीन। जी। आप क्या मानते हैं कि सरकार की मंशा क्या है? ऐसे क्यों ये बयान संसद में प्रधानमंत्री साहब ऐसे बोलते हैं, तो इसके पीछे की मंशा क्या है? मैं तो देखिए, मोदी जी अच्छे थे, अब नहीं रहे। बहुत अच्छे थे, तभी तो हम सबने बनाया, तभी जी। हमने सबने उन्हें दोबारा बनाया, पूर्ण बहुमत से बनाया, पहली बार से भी ज्यादा सीटों से अच्छे काम किए थे ना उन्होंने। हुँ, लेकिन अब उनके कैसे सलाहकार हैं? कौन उन्हें सलाह देने वाले हैं? कौन लोग हैं, जो कौन हाथ है जो चला रहे हैं इस चीज को? कौन चीजें हैं कर रहे हैं, इस बात को आगे कर रहे हैं? वो कौन बिल्कुल, लोग हैं? या तो उनमें लोग गलत हो गए, या तो उनके शुभचिंतक नहीं रहे, या तो देश के शुभचिंतक नहीं रहे, या तो देश का भला चाहने वाले लोग नहीं रहे उसमें, या कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां, जैसा लोग आरोप लगाते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियों के लोग उसमें शामिल हो गए, उनके विचार विमर्श राय देने में, वो अपना हित देख रहे हैं। उन्हें अपना बिल्कुल, हित दिख रहा, उन्हें देश का हित नहीं दिख रहा, किसानों का हित बिल्कुल, नहीं दिख रहा, जनमानस का हित नहीं दिख रहा। उन्हें कुछ राज्य दिख रहे विरोध करते हुए। मान लिया मैंने, अगर 3 राज्य, जैसा उन्होंने कहा 3 राज्य कर रहे हैं, क्या 3 राज्य के लोग नहीं, क्या 3 राज्य के सांसद नहीं बैठे वहां? क्या 3 राज्यों की झांकियां नहीं निकलती 26 जनवरी को? कि बिल्कुल, 3 राज्यों को भारत के संविधान में शामिल नहीं किया गया? क्या 3 राज्य हमारे भारत के संसद में नहीं शामिल? क्या 3 बिल्कुल, राज्य कोई सौतेले हैं क्या? बलूचिस्तान है क्या? अलग के हैं क्या? 3 राज्य क्या वो पाकिस्तान के हैं? अरे हमारा तो एक व्यक्ति को भी छोड़ दीजिए, एक जानवर भी जिसमें आत्मा है, जीव है, वो भी हमारा अपना होता है। भारत ने तो बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, सारा संसार हमारा है, वसुधैव बिल्कुल, कुटुंबकम का नारा लेकर भारत चला था। स्वामी विवेकानंद चले थे, पूरी दुनिया में नाम किया था। लेकिन आज हम किस बात कर रहे हैं? आज हम 3-3 राज्यों को अपना अलग कर देते हैं। 3 बिल्कुल, राज्य छोटी बात है। जब आपके चुनाव होते तो बंगाल राज्य भी अच्छा लगता है। बंगाल में भी जाते, अच्छी बात है, जाना चाहिए। बिहार जाते, अच्छी बात है, जाना चाहिए बिहार। तो आजकल पंजाब भी तो आना चाहिए, पंजाब बिल्कुल, में भी तो आना चाहिए, हरियाणा में भी तो आना चाहिए, इन राज्यों में बिल्कुल, भी तो आपको आना चाहिए। यहाँ भी किसानों से बात करनी चाहिए। चलो आप राज्यों में नहीं, प टीकरी बॉर्डर तो पास में है, सिंधु बॉर्डर तो पास में है, बॉर्डर पर उनकी अगवानी कर लो, उनसे मिल लो जाके। राजनाथ बिल्कुल, सिंह जी को ले जाओ, जो अपने पहले मुख्यमंत्री के निवास में ले जाते थे। राजनाथ सिंह जी किसानों के जब भी दल आते थे, दस्तक उनके वो आते थे, अपने घर बुलाते थे, मुख्यमंत्री निवास में बुलाते थे, बैरिकेड हटवा देते थे, अपने घर खिलाते थे, पिलाते थे, किसानों से बात करते थे। ऐसे हमारे देश के मंत्रिमंडल थे, और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष वही थे। लोगों ने साथ दिया, उनकी बात नहीं होती। अब वो आते नहीं है, वो कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया। हम तो कहते हैं नजर लग गई। भारत सरकार को, मोदी जी को अच्छे कार्यों की नजर लग गई। किसी ने जी, टोना टोटका कर दिया तगड़ा सा, किसी ने बंगाली जादू कर दिया है। हमें तो जी, लगता जी, है जी, ममता बनर्जी ने बंगाली जादू करा दिया है वहां से, कि लाओ जी, तुम हमारे यहाँ क्या करोगे, जीतोगे, हमें हराओगे, जीतोगे, तुम्हारा तो पूरे भारत में बदनामी हो जाएगी, पूरी दुनिया में बदनामी हो जाएगी। हमें तो यही लग रहा है, काली जी। कलकत्ते वाली देवी ने कोई जादू करा दिया जी, मोदी जी, जी जी। पे, इसलिए अच्छे अच्छे ए, काम ए, करेंगे। एपी सिंह जी, आपने कानूनों को पढ़ा होगा, लगातार आप इसके केस भी आपके पास आए थे। तो सरकार अब प्रधानमंत्री साहब संसद में पूछ रहे हैं कि बताइएगा, किसान हमें बताएं कि एक एक क्लोज के ऊपर कहाँ पे उनको दिक्कत है, कहाँ उनको लगता है कि कानूनों में सरकार ने जो है किसानों के साथ ऐसा अच्छा बर्ताव नहीं किया है। कानूनों के साथ किसानों की जमीन कैसे चली जाएगी, कानूनों के साथ एमएसपी कैसे खत्म होगी, कानूनों के साथ जो मंडी सिस्टम है वो कैसे खत्म होगा। आप बताइएगा, थोड़ा क्लोज वाइज ही समझा दीजिए, अगर ये प्रधानमंत्री साहब तक पहुंच जाए। चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। जी। बहुत लोग आपको फोन करते हैं, मेरे बारे में करते हैं, मुझे करते हैं। इस मैं आपके दर्शकों को साफ तौर पे बताना चाहता हूँ, देखिए, एक तो इसमें क्या एसेंशियली कमोडिटीज एक्ट, इसमें क्या है कि अनलिमिटेड स्टोरेज, हम्म। अनलिमिटेड स्टोरेज की पावर मल्टीनेशनल कंपनी के मालिकों को दी। हम्म। इसका मतलब किसान की रोटी तिजोरी में बंद कर दी गई। हम्म। जब वहां अनलिमिटेड स्टोरेज कर देंगे आप, तो धन वाला व्यक्ति तो खरीद के रख लेगा, स्टोर करके ताला डाल देगा उस पे, गोदामों पे। वो कब निकालेगा? जब भुखमरी फैलने वाली हो जाए, जब आटा 200 रुपए किलो हो जाएगा, तब वो खोलेगा, फिर आटा बेचेगा, अपना आटा 200 रुपए किलो देगा, अपना। आपने देखा, डाटा आपने उन्हें दिया, डाटा पहले डाटा ऐसे नहीं बढ़ता था। पहले डाटा 31 दिन का होता था, फिर 30 दिन, फिर 28 दिन, अब 24 दिन हो गया, ठीक है। हम्म। डाटा जब चाहे बंद कर देते हैं, वो कर देते हैं जब चाहे,
रिलायंस, जियो ये बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आप डाटा दे के पछता रहे हैं, तो आटा जब आप दे देंगे तो आटा उनके हाथ से तो मौत हो जाएगी, डाटा से तो कुछ ही परेशान होते हैं, बिल्कुल डाटा से बिल्कुल। तो थोड़ी परेशानी होती है। ये समस्या है। ये जब तो सीधी आटा सी बात है, ये प्रधानमंत्री साहब को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? वो कहते कि किसानों को समझ में नहीं आ रही जो हम बता रहे हैं। अब बहुमत की समय होता है, अब अगर वो अपने को प्रधानमंत्री जी हटा, प्रधानमंत्री खुद तो नहीं बनता, खुद से तो लोग बनाते हैं। संसद बनाते हैं प्रधानमंत्री को, और जी। सांसद बनाते हैं लोग, इसमें चुनते हैं, जनता चुनती है। तो जनता के लोग भी तो कह रहे हैं, आज सांसद लोग बाहर क्यों प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, क्योंकि पता नहीं जनता नाराज है। आज रैलियां हो रही हैं? नहीं। जी। कार्यक्रम हो रहे हैं? नहीं। आप पिछले साल के रिकॉर्ड निकलवा लो, कितने मंत्री सांसदों के कार्यक्रम होते थे पब्लिक में, अटल में हुआ। हम उसकी भी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ बेसलूकी हो, हम नहीं चाहते, लेकिन खट्टर जी का प्रोग्राम होने को था, हरियाणा में तहस-नहस हो गया। तो इस तरह से ऐसे सरकारों को सिस्टम में आके उनसे बात करके समाधान निकालना चाहिए। समस्या को समस्या बना के आप छोड़ेंगे तो समस्या बढ़ती चली जाएगी। मर्ज का आपको इलाज करना पड़ेगा। रोग को ढीला छोड़ेंगे, दूसरा रोग, तीसरा रोग, एक दूसरे से जुड़े हुए रोग है, वही दिख रहे हैं। आपने अपने जी। लोगों को छोड़ा, फिर विदेशों से आने लगी बातें, फिर विदेशी बिल्कुल नायक-नायिकाएँ, हीरो-हीरोइन कहने लगे, पॉर्न स्टार हो, कोई बिल्कुल। हो, है तो इंसान। वो कहने लगे, वो समर्थन देने लगे, फिर आपको बुराई लगने लगी, फिर आपको नाराज़गी लगने लगी। पहले अपने भाई को क्यों जाने देते? अरे रावण अपने भाई को विभीषण बना के राम के पास ना भेजता, तो उसके राज कौन जानता? कौन उसकी बिल्कुल बातें जान पाता? विभीषण भाई था। रावण ने मरते समय कहा कि राम तुम बुद्धिमत्ता की वजह से नहीं जीते हो, कि तुम बलवान हो, पुरुष हो, मजबूत हो, कुछ नहीं, तुम मुझसे बलवान नहीं, मुझसे योग्य बिल्कुल नहीं, मुझसे ज्यादा बिल्कुल प्रतापी नहीं हो। लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई तुम्हारे साथ था, राम, इसलिए तुम जीते हो और इसलिए मैं मर रहा हूँ। तो अपने बिल्कुल किसान भाइयों को क्यों छोड़ रहे हो? किसान भाइयों से बिल्कुल। दूरी क्यों बना रहे हो? अपने किसान भाइयों को अपने गले लगाओ। ठीक ऐसे लगाओ जैसे आपने प्रकाश सिंह बादल के जब 2014 में चरण स्पर्श किए थे, बड़ा अच्छा दृश्य लगा था मुझे। सब खड़े थे, माननीय राजनाथ सिंह जी खड़े थे और भी खड़े थे। प्रकाश सिंह बादल तो लंबे चौड़े पुरुष हैं और बड़ा दिखते हैं, बहुत अच्छे गौरवमयी हैं। अटल जी के समय से चले आ रहे हैं, सरकारों में साथ निभा रहे हैं बराबर। अपना बिल्कुल। गठबंधन उन्होंने रखा है, पंजाब को साथ रखा है। उनके जो अभी तो उन्होंने टूट पैर चुका है। छुए, बड़ा दृश्य विहंगम था। वो दृश्य दोबारा क्यों नहीं हो रहा है? रीटेक क्यों नहीं हो रहा है? रीटेक होना बिल्कुल। चाहिए। अगर वो जी। दिल्ली नहीं आ रहे, तो आप पंजाब चले जाइए, चंडीगढ़ चले जाइए, अमृतसर चले जाइए। अमृतसर के पवित्र गुरुद्वारा में रख लीजिए मीटिंग, वहां बैठ कर लीजिए, कसेमें उठा लीजिए। कसम क्यों नहीं आप उठा पा रहे कि हाँ, मैं कसम खा रहा हूँ किसानों का भला होगा? आप करना पड़ेगा आपको। वहाँ आप बिल्कुल। जाते हैं, चुनाव में जाते हैं, चुनाव में वो पटका बाँधते हैं जाके आप। निशान साहब का निशान लगाते हैं सिर पे, और है सिर पे निशान, आपको अच्छा बिल्कुल लगता है, आपको गुरुद्वारे पे लहराता हुआ अच्छा लगता है, फिर क्यों बिल्कुल दूसरों के हाथों में देते हो? अपने हाथों में रखो। आप प्रधानमंत्री बिल्कुल हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप मुखिया हैं, लीड कर रहे हैं, आप समझा दो। मल्टीनेशनल कंपनियों की दया पर क्यों किसान को छोड़ रहे हैं? मल्टीनेशनल कंपनियां कभी किसी की नहीं हुई, ये सिर्फ बिजनेस करती हैं, सिर्फ व्यापार करती हैं, ये दुनिया को मुट्ठी में कर रही हैं। याद कीजिए, कहा था ना, बिल्कुल। कर लो रिलायंस में। दुनिया मुट्ठी में। बिल्कुल बस डाटा हो गया मुट्ठी में, एजुकेशन हो गई मुट्ठी में, दवाएं हो गई मुट्ठी मुट्ठी में, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई मुट्ठी में, प्राइवेट स्कूल हो गए, सरकारी स्कूल खत्म हो रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल बढ़ रहे हैं, सरकारी अस्पताल खत्म हो रहे हैं। क्यों? कौन जिम्मेदार है? प्राइवेट एयरलाइंस आई, जहाज हवाई अड्डे बिकी, रेलवे स्टेशन बिकी, स्टेशन बिकी, सब प्राइवेट भेज रहे हैं आप। तो सरकार में रहने दो, उन्हें अपने यहाँ नौकरी दो ना, उन्हें अपने यहाँ रखो ना, उन्हें अपना कर्मचारी बनाओ ना, उन्हें अपना एम्प्लॉयी बिल्कुल बनाओ ना, उन्हें अपना ठेकेदार बनाओ ना, उन्हें अपने से काम लो ना, अपना सिक्का रखो, बिल्कुल अपना बिल्कुल झंडा बिल्कुल। रखो, अपना नाम रखो, अपनी मजबूती रखो, ये ज़रूरी पर सरकार को इस बात की समझ नहीं आ रही है, पी सिंह जी। वो पूछ रहे हैं, बीजेपी वाले ये पूछ रहे हैं कि ये बताइएगा कि कानूनों में ये कहाँ लिखा है कि मंडी जो है, मंडी सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा। आप बताइएगा, आपने पढ़ा होगा। मैं बताता हूँ। किसान का पेटीएम कौन है? किसान का पेटीएम जो लोहे की मशीन में नोट रखे, वो नहीं है पेटीएम। हम्म किसान का पेटीएम है मंडी का जो उनका बेचने वाला है, आड़ती है, आड़ती। हम्म रात में जब किसानों को जरूरत पड़ती पैसों को, तो आड़ती के पास जाता है,
10, 20, 50,000 जैसा भी उसकी अपने बहू की डिलीवरी के लिए, अस्पताल के लिए, बीमा, किसी शादी ब्याह में कहीं कुछ कमी पड़ जाती है, उससे ले आता है। क्या आप सोचते हैं इन मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस में किसान को जगह मिलेगी घुसने की? क्या रात में उसे एंट्री मिलेगी? क्या वहाँ डोरबेल कोई ऐसी लगी हुई है जो खोल सकते हैं, मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, असंभव है ये। दूसरी बात क्या है, ये पैरेलल मंडी खत्म नहीं करेंगे, मंडी खत्म जी। हो जाएगी। हम्म। कहीं पर आपने मॉल बना देखा है, मॉल वाला बिल्कुल। चीज को सस्ती देने लगता है, बाहर की दुकान वाले की रेट अलग होते हैं। फ़र्क क्यों होता है? क्योंकि वो थोक में लेता है, इनकी कमी बिल्कुल। है लेने की। ठीक, उसका बिल्कुल। स्कोप लंबा है, इनका स्कोप थोड़ा है। तो शुरू में लोग उसके पास जाने लगते हैं, 1 साल तक उसके पास जाते रहते हैं, धीरे-धीरे वो दुकान खत्म हो जाती है, धीरे-धीरे बिल्कुल। वो मंडी खत्म हो जाएगी, धीरे-धीरे, एक साथ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ, वो सही कह रहे हैं, कहाँ खत्म हुई? बिल्कुल। होगी, ये नहीं कह रहे खत्म नहीं होंगी, बिल्कुल। खत्म हुई कहाँ? हो जाएगी। धीरे-धीरे जब ऊपर चलता चला जाता है, मॉल की तरफ ग्राहक टूटता चला जाता है, तब वो धीरे-धीरे मक्खी मारने लगता है। मक्खी तो क्या मारेगा? धीरे-धीरे वो फिर दुकान बंद कर देगा। अपनी मंडियों को खत्म कर देंगे लोग, प्राइवेट जो मंडियाँ ये धीरे-धीरे खत्म हो, इनके एम्प्लॉयी कहाँ जाएँगे? इनके लड़के उन्हीं के यहाँ नौकरी कर लेंगे, नौकर बन जाएँगे। बिल्कुल। ये मालिकाना खत्म, नौकरी इनकी जगह बिकेगी। जैसे आपने देखा पहले सिनेमा हॉल थे, अब वहाँ मॉल बन गए। सिनेमा हॉल खत्म हो गए क्योंकि फ़िल्में अमेज़न पे आ गई, सब पे आ गई, बिल्कुल। इस तरह वहाँ खत्म हुआ। तो ये धीरे-धीरे प्रोसेस, फिर वो जब पूरा कब्ज़े में कर लेंगे, जैसे दिल्ली में था मेट्रो रेल चली, साथ-साथ में बसें भी चलती रहेंगी, डीसी बसें और सब और ट्रांसपोर्टेशन चलते रहे। लेकिन बिल्कुल। धीरे-धीरे उसने अपना जाल फैलाया। आपने कभी देखा है दुनिया में डबल किराया होते हुए? हुँ। मेट्रो ने 1 सेकंड में डबल किराया कर दिया। सोचिए जी। जहाँ के ₹20 पड़ते थे वहाँ के ₹40 पड़ने लगे। इसका मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, लोग मजबूर हो चुके हैं मेट्रो चलने के लिए। अब लोग जी। जो सफ़र एपी 1 दिन एपी सिंह के जी, लिए एक ₹30 में इसमें था। आपने बहुत ही गंभीरता में ये बात बताई है कि ऐसे मतलब कि अगर मेट्रो चली तो दूसरे व्यापार को जो थोड़ी चोट लगी तो मेट्रो का किराया बाद में बढ़ा दिया गया। मॉल खुले तो उसमें छोटी दुकानों वालों को थोड़ा नुकसान पहुँचा, तो उसके बाद आपने कहा कि थिएटर खुले तो थिएटर वगैरह को भी चोट लगी जब एसआरएस वगैरह बड़े सिनेमा आ गए। तो सरकार ये सवाल पूछेगी ना कि इसके साथ आपको सुविधाएं भी तो दी हैं, सुविधाएं भी दी हैं, 1 मिनट में आप मेट्रो में पहुंच जाते हो, कहाँ पे वो छोटा थिएटर में छोटी स्क्रीन है वहां पे मल्टी सिनेमा बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं, ऐसी स्कीम है। वहाँ जी। एक व्यक्ति चला रहा, यहाँ कई चलाते थे। वहाँ एक बिल्कुल। व्यक्ति चला रहा, वहाँ कई बिल्कुल। लोग चलाते थे। बेरोज़गारी, हमारा देश प्रगतिशील है, अभी प्रगति हुई नहीं पूरी, प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। ये हम्म। मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये अपने में समायोजित कर लेती हैं। क्या कभी एमटीएनएल इस तरह से रेट बढ़ाए? एमटीएनएल नहीं बढ़ाए रेट, लेकिन इन बिल्कुल। लोगों ने बढ़ाया। बीएसएनएल क्यों डाउन हो रहा? अच्छा क्या है, अगर इन कंपनियों में घाटा ही घाटा है, तो फिर प्राइवेट में जाती है फायदे में क्यों हो जाती है? हम्म। अगर एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस घाटे का सौदा है, तो जब उसे प्राइवेट में होते ही वो फायदे में क्यों हो जाती है? क्या हवा बिल्कुल। बदल देते हैं क्या? क्या बिल्कुल। धूप पे भी बिल्कुल। कब्जा है प्राइवेट कंपनियों? क्या बिल्कुल। मौसम पे भी कब्जा है क्या? जी। देखिए, जो मल्टीनेशनल कंपनियों में कोई चीज़ चली जाती, एमटीएनएल था, बीएसएनएल था, प्राइवेट में गया, सरकारी बिल्कुल। हॉस्पिटल अव्यवस्थित रहता है, प्राइवेट में जाते ही व्यवस्थित हो जाता है। बिल्कुल। रेलवे, इंडियन रेलवे विश्व का सबसे बड़ा उपक्रम है। हम्म। ठीक है, रेलवे लाइन बिछी हुई। बिल्कुल। मल्टीनेशनल कंपनी रेल लाइन बिछाती भी है, रेल चलाती भी है और फ़ायदे में रहती है, और इंडियन रेलवे को रेलवे भी बिछी हुई मिल रही है, पटरी भी बिछी हुई मिल रही है, स्टेशन भी बिछी हुई मिल रही है, स्टॉप भी मिल रहा है, पैसेंजर मिल रहे हैं, वो घाटे में रहती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण कहीं न कहीं सिस्टम में है। हमारे सिस्टम में इस बात की खराबी है जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी जैसा ही व्यवहार क्या भारत सरकार नहीं कर सकती? भारत सरकार विदेशों में भी तो चलता है, सरकारें चला रही हैं, उन्होंने तो नहीं बेचा ना, सब कुछ बेच देने का क्या अर्थ हुआ? फिर तो आप अपने घर को भी बेच ही दें, कि ठीक है जी दूसरा आएगा वो सही रख लेगा, हमारे कमरे साफ कर देगा, हमारे सब रख लिया करेगा। बड़े दुःख लगता है एमसी आपको बताऊँ मैं, जी। एमसीडी का दिल्ली का सिविक सेंटर जो ऑफिस है, जी। एमसीडी की ज़िम्मेदारी है दिल्ली में सफाई रखना, ठीक है? जी। हर नगर पालिका की ऐसा काम होता है शहर में, नगर में सफाई व्यवस्था रखना, और एमसीडी के ऑफिस की सफाई का ठेका
प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है। सोचो दिल्ली में साफ कौन कर पाएगा? उन्हें चिंता ही बिल्कुल नहीं दिल्ली की सफाई की। अपनी बिल्कुल ऑफिस का ठेका, जो सिविक सेंटर बिल्डिंग है उसका ऑफिस का सेंटर प्राइवेट को दे रखा है। तो प्राइवेट की कमाई बाहर जाती है, भारत की कमाई भारत में रहती है। प्रयास ये करना चाहिए हमारी कमाई हमारे देश के युवाओं में रहे, रोजगार के साधन बढ़े, रोजगार बढ़े, बेरोजगारी ना बढ़े, बाहर से ना निर्यातित किया जाए, विदेशों से ना। रामदेव जी ने स्वदेशी के नाम पर ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया। स्वदेशी लोगों ने पसंद किया ना कि स्वदेशी है हमारे देश का। इसका मतलब लोग नहीं चाहते हैं कि हम विदेश आधारित पूंजीवाद लाएं, विदेश आधारित कंपनियों को लाएं। ऐसी स्थिति में ये बात अवश्य देखने की है कि ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने रोजगार के साधन अपने आधारित करना चाहिए। जो जी विदेशों में भी व्यक्ति रहते हैं उनको प्यार कहाँ से, रहते वहां है, अपने भारत से प्यार है। वो भारत के बिल्कुल चैनल देखते हैं, वो भारत की बिल्कुल खबर रखते हैं, वो भारत के, उनके अपने लोग यहाँ हैं, उनका अपना बिल्कुल यहाँ है, सब कुछ यहाँ। उनके खून में रगों, जो खून दौड़ रहा है रगों में, वो भारत का है, हिंदुस्तान का है, भारत माता का। बिल्कुल दुनिया में कहीं आपने ये सुना है लंदन माता की जय, चीन माता की जय, जापान माता की जय, अमेरिका माता की जय? नहीं, बिल्कुल सिर्फ भारत माता की जय करते बिल्कुल हैं। एशिया बाहर भी जाके भारत माता की जय करते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से इतनी दुर्भावना अपने किसानों के लिए नहीं रखना चाहिए कि कानून तो आपने हित के लिए बनाए हैं। आप एक किसान कानून की वजह से और चीजों को भी प्रभावित कर रहे हैं। ये सदन चला, इस सदन में और काम होते, कुछ फैक्ट्रियों के काम होते, उद्योग के काम होते, बिजनेस के व्यापार के काम होते, रोजगारों के मिलते, शिक्षा के मिलते, हमारा बाहर जाते, अच्छे लोग निकलते, आगे बढ़ते, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा। हंगामा होता है, बाइकआउट होता है, ये पैसा किसका लग रहा है? सदन जो चलता है, लाखों रुपए का मिनट पड़ता है, करोड़ों रुपए बिल्कुल में एक-एक मिनट पड़ता है, जब पूरा बिल्कुल खर्चा जोड़ा जाए। लेकिन वो बिल्कुल सब बर्बादी किसकी हो रही है? देश की हो रही। नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो क्यों आप घाटा, एक ही दिन में समस्या का समाधान है, आप खत्म जी कर दो। कह एपी दो हाँ सिंह जी, जी, हमने मुझे कानून मुझे पे लगा आखिरी धारा। सवाल है मेरा। जी मेरा आखिरी सवाल है, मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि सरकार को घाटा पड़ रहा है, सरकार को वोटिंग का भी घाटा पड़ रहा है, लोगों की समझ में सब कुछ आ रहा है कि सरकार क्या कर रही है, पर आप क्या मानते हैं मजबूरी क्या है सरकार की, और इसके ऊपर कानून क्या कहता है? क्या कानून के भी हाथ जो है वो बंधे हुए हैं, इस सब मामले में कुछ भी नहीं हो सकता? कानून के हाथ इतने नहीं बंधे हुए। अगर कानून के हाथ बंधे होते तो मेरी याचिकाओं पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के बनाए कानून, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हस्ताक्षरित कानूनों पर रोक लगा दी कि उनका जी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, हम उनको लागू नहीं करेंगे। रोक लगाई ना, इसका मतलब हाथ नहीं बंधे हुए। उन्होंने एक संदेश दिया कि हम रोक लगा सकते थे, हमने रोक लगा दी। जबकि अटॉर्नी जनरल ने बहुत अड़चन डाली, आपने देखा, आपने तो लगातार जी जी उसको कवर बिल्कुल किया है, बिल्कुल और बिल्कुल देश-विदेश में भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों ने देखा है। आप बड़ा बौद्धिक चीज़ देते रहे हैं, लोगों के समझ में आए, आपके संवादक वहाँ भी कवर करते थे सुप्रीम कोर्ट में। जी तो उन्होंने रोक लगाई, क्यों रोक लगाई? इसीलिए रोक लगाई कि हाँ, इसमें खामी है, इसमें कमी है, अगर ये लागू हो गया तो देश में अहित होगा, बिल्कुल हिंसा बढ़ेगी, सब कुछ बिल्कुल होगा, रोक लगा दी। अब वो क्या कहते हैं भारत सरकार, मोदी जी, कि इतने दिन में ऐसा नहीं हुआ। अरे कानून पर तो रोक लगी हुई है, होता ही कैसे? जब लागू ही नहीं हुआ तो मंडी खत्म कैसे होती? बिल्कुल लागू ही नहीं हुआ तो अनलिमिटेड स्टोरेज कैसे होता? जब कानून लागू ही नहीं हुआ तो आगे का प्रोसेस कैसे चलता? वो नहीं चल सकता था, रोक लगा दी गई, वो बन ही नहीं सकता। किसी मकान में स्टे हो जाता, एक ईंट लग पाती, प्लास्टर कर पाते हैं, एक दरवाजा खिड़की लगा पाते हैं, रंग पुताई कर पाते हैं, नहीं कर पाते, स्टे पर लग एपी सिंह जाता। जी, अगर रोक मकान वो स्टे टूट भी तो जाती है ना, दिक्कत इस बात की है कि समय कोई नहीं है। के हम्म जाती है, लेकिन अभी तो टूटी नहीं ना। अगर टूट गई, किसानों को इसी बात का डर है ना कि अगर टूट गई फिर क्या होगा, कि सुप्रीम कोर्ट इससे आगे नहीं चल सकती, सुप्रीम कोर्ट के हाथों में ऐसा कुछ नहीं है। एक दायरा है रोक का, अनलिमिटेड रोक नहीं, अनलिमिटेड रोक। तो इसीलिए सरकार को उसको खत्म कर देना चाहिए। संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि ये कानून गलत है, तो अब उसको आप खत्म कर दो। खत्म तो आपको करना अधिकार में है। आपने बिल्कुल 200 कानून खत्म किए, उपयोगी नहीं थे। बात आती है उपयोगी अनु, जो हम्म चीज उपयोगी नहीं रहती उसको खत्म करें। हम लोग घरों में भी करते हैं,
बाहर जी। भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं। इसी तरह कानून उपयोगी नहीं है, उसको खत्म कर दो। अब सिद्ध हो गया है देश में कि अनुपयोगी है। दूसरा हुँ। मैं मशवरा देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जी, आप राज्यों पे छोड़ो। जी। कौन-सा राज्य लागू करना चाहे करे, ना करना चाहे ना करे। राज्यों के बहुत ऐसे कानून होते हैं। जी, जी। महाराष्ट्र में मकोका है, यूपी में रासुका है, कहीं टाडा है, बिल्कुल, गुंडा टाइप, कहीं इस तरह से। अपराध एक बिल्कुल, ही होता है। हैबिचुअल बिल्कुल, ऑफेंडर पे क्या कहीं मकोका लगाते हैं, कहीं रासुका, अपने-अपने राज्यों पे आपने डाल दिया। इसी बिल्कुल, तरह कानून को भी राज्यों पे डाल दो। जो लागू करना चाहे करे, लागू ना करना चाहे ना करे, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किसान राज्य से संबंधित तुम आप ही क्यों उसको आप राज्यों को बाउंड क्यों कर रहे हैं? अब राज्य मना बिल्कुल, कर रहे हैं। पंजाब ने 9 8-9 राज्य जितने विपक्ष के राज्य सबने मना कर दिया। दिल्ली, बिल्कुल, पंजाब और बंगाल और साउथ के सबने मना कर दिया, नहीं हम लागू नहीं करेंगे। तो इसका क्या अर्थ रहा? बिल्कुल। जब इतने राज्य मना कर रहे हैं तो उसका औचित्य राज्य एक व्यक्ति नहीं कह रहा है। आपने कहा 3 राज्य विरोध कर रहे जी, हैं। जी, आपने टारगेट किया पंजाब विरोध कर रहा है। जी, तो आप और भी कर रहे हैं। बंगाल में तो पंजाब नहीं है। बंगाल में तो बिल्कुल, पंजाबी नहीं है ना, पंजाब नहीं, बंगाल बिल्कुल, तो अपना बिल्कुल, राज्य है। सरकार है वहाँ, शिरोमणि अकाली दल है, उनका गठबंधन तो नहीं है, वहाँ ममता जी की सरकार है। तो वहाँ उन्होंने मना किया। केरल कई-कई राज्य और ऐसे महाराष्ट्र है। बिल्कुल, दिल्ली दिल्ली तो सबकी है। दिल्ली में तो सब रहते हैं। आप ये तो नहीं कह सकते दिल्ली में सिख ही है, दिल्ली में बिल्कुल, पंजाबी नहीं है के अलावा और कोई नहीं। दिल्ली में तो बहुत है, हरियाणा के भी है, हिमाचल के भी है, सब राजस्थान के भी है, सारे राज्यों की राजधानी है। बिल्कुल, यहाँ भी मना हो गया। बिल्कुल, तो समझ लीजिए कि इसका मतलब आपकी कहीं न कहीं खामी है, कहीं न कमी कमी है। आप उसकी तारीफ़ करते हैं। अब आंदोलन में ये बोलते हैं आप आंदोलनजीवी हैं, एक नया शब्द गढ़ा जाता है। जी, जी, अब मुझे लोगों ने फ़ोटो भेज दी। आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है। देखिए माननीय मोदी जी जब सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा शुरू हुई, तो आडवाणी जी उस रथ पर थे और माननीय मोदी जी भी थे। तो बिल्कुल, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं आंदोलनजीवी तो ये भी। उस समय हुँ, केवल मुख्यमंत्री थे और वहाँ बिल्कुल, से चलते-चलते जब सोमनाथ में उस समय जब सोमनाथ यात्रा शुरू की तो 2 लोग थे, जी, 2 भाजपा के सदस्य होते थे जी, लोकसभा। उसके बाद 2 से कितने हुए? 200 हुए और 200 के बाद बेड़ा पार अपरंपार। तो वो आंदोलन का ही फल था। ये प्रभु श्री बिल्कुल, राम के प्रति जिसने भी आंदोलन में दिखाई, मैं भी उस आंदोलन में था। मैंने भी कार सेवा की थी। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा वकील बन गया हूँ। जी, प्रभु श्री राम ने वो भी मदद की, तो आंदोलनजीवी वो भी। आंदोलन वहाँ से भी शुरू हुआ। तो जी, आंदोलन पे इस रथ पे रहना आंदोलन था। पूरे देश में यात्रा की। अगर आंदोलन ना होता तो लालू यादव क्यों बंद करते उसको? लालू यादव ने आडवाणी जी को रोक लिया और जो रोक लिया इसलिए लालू यादव अस्पताल में है और आडवाणी जी मंदिर में है। इसीलिए तो ऐसे आंदोलन वो अस्पताल में बेचारे भगवान उनको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रहे जी, लालू जी। अच्छी बात है, हमारे अच्छे जानकार हैं, लेकिन उन्होंने रोका, इन्होंने आगे छोड़ा। अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, पूरी दुनिया ने सराहना की। तो इसीलिए आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो आंदोलनजीवी की पहली बात मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। आंदोलन हर व्यक्ति करता है। आंदोलन हमारा फंडामेंटल अधिकार है, शौकिया नहीं है, शौक का रूप नहीं। ये शराब का ठेका नहीं है आंदोलन। जो जाओ शौक से लेने, ये आंदोलन देश की इस अस्मिता से जुड़ा हुआ है। आज अगर देश जिंदा है तो आंदोलन की बदौलत जिंदा है। आज अगर जलियांवाला बाग कांड याद किया जाता तो जलियांवाला बाग कांड आंदोलन की वजह से याद किया जाता है। आज अगर आंदोलन ना होता तो हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते। बिल्कुल, फिर भारत माता को नहीं करता, फिर बिल्कुल, ब्लैकलिस्टेड पर्सन एशियन ऐसे हमें शब्द सुनने पड़ते। ये शब्द हमें बिल्कुल, रहते हैं, लेकिन आज हम जी, गर्व जी, से जी, कहते हैं भारत माता की जय। अपने जी, गर्व से वंदे बिल्कुल, मातरम बोलते हैं। तो इस बिल्कुल, तरह से आंदोलन किसी भी देश का, क्या आप नेल्सन मंडेला को, साउथ अफ्रीका को साधारण लेते हैं? वो आंदोलन किया उन्होंने, वर्षों वर्ष जेल में रहे। महात्मा बिल्कुल, गांधी को आप साधारण लेते हैं? नोटों पर से महात्मा गांधी हट सकते हैं, लेकिन इस देश के दिलों पर से महात्मा गांधी नहीं हट सकते। उनके ऊपर मलबे की टोकरी रख दी गई थी। मल की जी, जी, टोकरी रख दी, उसमें पानी डाल दिया गया था। उसको ऊपर से बह गए थे। गांधी ने किया था। लेट जाते थे, घोड़े की टापें पड़ती थी गांधी के ऊपर। वो आंदोलन था। आंदोलन ही देश का विकास करता है। आंदोलन हमें सतत की ओर ले जाता है। रविशंकर प्रसाद वर्तमान में कानून मंत्री किसकी उपज है? राम जी, मनोहर लोहिया आंदोलन था। जयप्रकाश नारायण आंदोलन, जेपी की क्रांति आंदोलन। बिल्कुल,
इस तरह जी। से आंदोलन के बिना हम आगे उसको नहीं बढ़ा सकते। जी, आंदोलन एक बिल्कुल। रास्ता है, आंदोलन जी। एक व्यवस्था है, आंदोलन जी, एक जी, जी। सिस्टम है। आंदोलन के बिना उसको नहीं किया जा सकता। आंदोलन जीवन मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। जी, जी, शुक्रिया। आंदोलन का कुछ लोग हो सकता है उनकी नज़र में दुरुपयोग करते हैं। जी, क्या जी, केजरीवाल की सरकार आंदोलन का रूप नहीं है? आंदोलन का बिल्कुल, रूप है। आंदोलन से निकली हुई लोग, जितने इस देश के नेता निकले हैं, जितने इस देश में नेतृत्व निकला है, जितनी इस देश में सरकारें बनी हैं, वो आंदोलन से बनी। और बिल्कुल, वर्तमान बिल्कुल। में राहुल गांधी पीछे रह जाते हैं, इसीलिए तो पप्पू बने हुए हैं। अगर वो अच्छा आंदोलन कर ले तो पप्पू काहे को, फिर तो वो चप्पू बन जाएँ। जी, यही जी, तो जी। कारण है, जी, यही जी, समस्या है, लोग कहते जी, हैं। जी, तो इसलिए आंदोलन जीवी नहीं। दूसरी बात आपने जो जी, जी, कही, रिश्तों को इस तरह से मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। फूफी नाराज़ हो जाती है, फूफा नाराज़ हो जाते हैं कुछ शादियों में, नहीं। सदन में लोग ऐसा नहीं। फूफा भी सम्मानित व्यक्ति है, बिल्कुल, फूफी भी सम्मानित होती है। हर व्यक्ति बिल्कुल, फूफा और फूफी और बुआ बनना चाहता है। बिना फूफा-बुआ के भी तो रिश्ते नहीं चलते हैं ना। उन बिल्कुल, रिश्तों का भी बड़ा महत्व है शादी-ब्याह में बिल्कुल, जाके। बिल्कुल, बहुत सीरियस लेना चाहिए और दुखद रहा कि ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। बहुत ही मजबूत वक्तव्य देना चाहिए था। सराहना पूरा देना चाहिए था सदन में माननीय मोदी जी को, और व्यवस्था के साथ देना चाहिए था, सद्भावना के साथ जाना चाहिए। उन 200 किसानों की जिनकी मौत हुई उनके बारे में बोलना चाहिए था, उनके बिल्कुल, परिवारों के कल्याण के लिए बोलना चाहिए था। बिल्कुल, उनके बिल्कुल। परिवार की जो अव्यवस्थाएँ फैली उनको ऐसी घोषणा करनी चाहिए थी। मैं आशा कर रहा था कि जी, जी, राज्य सरकारों की वो ड्यूटी लगाएँगे कि जिन किसानों की परिवार मौतें हुई हैं, उनके एक जी, परिवार जी, को राज्य सरकार नौकरी देगी। ऐसी बिल्कुल, व्यवस्था बनाते, उनको सरकारी नौकरी देते, उनकी बिल्कुल। परिवारों की व्यवस्था होती, जी, उनके जी, जी। लोगों को कहते कि नहीं वो हमारे शहीद हैं, हुँ, इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। तो जी, उनके लिए भी सोचना चाहिए। एक जी, सीमा पर शहीद वही होता है जो किसान भेजता है। किसान अपने जवान को भेजता है तब वो सीमा पर शहीद होता है। अगर किसान जवान को भेजना बंद कर देगा सीमा पर, तो साहब राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम राष्ट्रीय ध्वज संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति भवन जो लहराता है, वो हवा से नहीं लहराता है, जी, जी, वो बिल्कुल, कपड़े की वजह से नहीं लहराता है। बिल्कुल, वो हमारे देश की सीमा पर जो जवान लहरा रहे हैं, शहीद बिल्कुल, हो रहे हैं, लहरा-लहरा के शहीद होते हैं। वो बिल्कुल, सिख रेजिमेंट के जो पीछे नहीं हटते, आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड मार्च, आगे बढ़, गोली खा, गिर जा, मारते-मारते। तो वो जो सिख रेजिमेंट है, जितनी रेजिमेंट बनी, मैं एक रेजिमेंट की बात नहीं कर रहा, जी, सब जी, जी। रेजिमेंट, सब राजपूत रेजिमेंट, रेजिमेंट। डोगरा रेजिमेंट, ये सब क्यों हैं? ये सब हमारे देश की सीमा के लिए जी, जी, तत्पर हैं। इन्हें आन, मान जी, और शान की चिंता है। इन्हें जी, अपने जी, देश के लिए बलिदान करने की हिम्मत है, फ़क्र है, बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल, करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय बिल्कुल, ध्वज लहराता है। राष्ट्रीय बिल्कुल। ध्वज सोच रहे हो जी, जी, 2G स्कम और किसी घोटाले की वजह से लहराता हो, वो तो जब झुक जाता है ना, ध्वज लहराने से रुक जाता है, तब उसे याद आ जाता है कि अरे! हमारे देश में कुछ घोटालेबाज भी हैं, कुछ शोषण बिल्कुल, करने वाले भी, तभी वो ध्वज सोचने लगता है, राष्ट्रीय ध्वज मजबूर हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए आप किसान को अन्नदाता है और प्रथम भाग्य विधाता है, इसलिए जी, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जी, और वो देश शुक्रिया। में जुड़ा लेकिन हुआ मामला है। जी, आपको जी, जी, देश के झुकना में कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, जी, परिवार में जी, देखिए मुखिया होता जी, है, अगर परिवार में मुखिया झुक जाता है और उसका परिवार चलता रहे तो कोई बुराई नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई अफ़सोस नहीं, कोई दुःख नहीं। आप तो मुखिया हैं, आप तो मालिक हैं, आप तो राजा हैं, हम तो प्रजा हैं। प्रजा की सुनना चाहिए व्यक्ति को, और किसानों को जी, भी, किसान संगठनों को भी अपने मुखिया की तरह, अपने राजा की तरह, अपने प्रधानमंत्री की तरह उनकी बात को समझें, मानें, आधार पे जो भी जिस तरह से भी होना है, उसको जी, करें, उसमें कोई जी, जी, समस्या नहीं। जी, 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 जी। शुक्रिया। एपी सिंह जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। अब देखिए कर क्यों रहा है, तो सब कुछ हो के कर रहे हैं। कई लोग जी, कह देते हैं सिख सिख से, मैं तो कहता हूँ वो नारा याद करो ना, वाहेगुरु जी बिल्कुल। खालसा वाहेगुरु जी फतेह, वाहिगुरु जी जो की बोले फ़तेह। सो निहाल, सत शास्त्री श्री काल। अकाल। इसलिए जो होगा अच्छा होगा, जो हो जी, रहा जी। है अच्छा हो रहा है, जो आगे जी, होगा जी। वो भी अच्छा होगा। जी, जी, ठीक जी, है, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਗੇ ਵਕੀਲ ਡਾਕਟਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਲੋਕ ਰਾਣੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ